इस चटनी में ना ही आम डाला है ना ही इमली, फिर भी इसमें दोनों का चटकारा इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपने इसे एक बार चख लिया तो बार बार मांग के खाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटनीज एंड करीज। तो हम बात कर रहे हैं आमरा की चटनी, जिसे बहुत सारे लोग एक जंगली फल सोच के इग्नोर कर देते होंगे, सोचते होंगे इसका तो क्या ही बनाएंगे। तो आप अगर इसे पहचानते हो तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? वैसे हमारे यहाँ बंगाल में इसे आमरा बोलते हैं, कहीं इसे अम्बाड़ा बोलते हैं, कहीं नेपाल में इसे लापसी बोलते हैं। आपके स्टेट में से क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है। क्या आप इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? क्या आपके यहाँ भी ये फल मिलती है? हालांकि ये सीजनल फ्रूट है जो कि बरसात के दिनों में ज़्यादा बिकती है। इसकी रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी आपके चटनी का स्वाद जो है वो बिगाड़ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी अच्छे से धुलाई कर लेनी है। मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम आमरा। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर पानी में साफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 पानी में साफ करके तैयार कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि इसकी हमें कटाई कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर वाला हिस्सा हमें इस तरह से काट लेना है और फिर हम इसका 4 भाग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे बीच से काटना है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो आप इस तरह से काटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इस तरह से काट रही हूँ। आप यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमने आमला के 4 टुकड़े कट करके तैयार कर लिए हैं। तो आप भी आमला को इसी तरह से कट करें। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे कट करना है। यहाँ पे इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेना है। इस तरह से हमें बीच से इसे काटना है। हाथों का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि हाथ कट सकती है। और फिर अगेन हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे। तो इस तरह से ऑल टुगेदर 4 टुकड़े हो जाएंगे इसके। आप ये रेसिपी कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको शुक्रिया बोल सकूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आमरा में यहाँ पर दाग है, तो यहाँ पर हमें इसे चाकू से साफ कर लेना है। इस तरह से हम इसके काला वाला हिस्सा जो है हम इसे चाकू से हटा लेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। वैसे इसमें बीज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट कोई कोई बड़े बड़े आमरा जो होते हैं उसमें बीज होते हैं, तो आप उसे ज़रूर से निकाल लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीज है, तो मैंने इसे चाकू से इस तरह से निकाल लिया है। तो आप भी इसका बीज हटा लें। तो इस तरह से हमने सारे आमरा को कट कर लिया है। तो अब हम इस कटे हुए आमरा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में और फिर हम देखेंगे कि इस चटनी को कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं साथ में। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन, जैसा आपको सुविधा लगे। तो मैंने यहाँ पर पैन लिया और मैंने यहाँ पर ऐड किया है सरसों का तेल। आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। उसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून पंचफोरन। वैसे तो पंचफोरन में सौंफ होता है, बट फिर भी हमें इसमें सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो हमने ऐड किया है हाफ टी स्पून सौंफ अलग से। अब हम इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे और फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आमरा। तो यहाँ पर हमें फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है और फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसकी बारीकी आपको बहुत अच्छे से देखनी होगी। इस वीडियो के अंत में मैंने ये भी शेयर किया है कि आप इसे महीनों तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वो वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वैसे तो आमरा का अचार भी बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमें इसे 3 से 4 मिनट चलाते हुए हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप यहाँ पर हाफ टी स्पून ही ऐड करें। यहाँ पर फिर से हमने ऐड किया है हाफ टी स्पून हल्दी और फिर साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मिर्च। तो मिर्च इसमें बहुत ही कम डाला गया है, इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बट अगर आप इसे चाहे पूरी तरह स्किप करना चाहते हैं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मसालों के साथ कुछ मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी का क्वांटिटी आपको बहुत संभाल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आमला के लिए मेजरिंग कप से 2 कप ऐड किया है चीनी। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आपको उसको बहुत ध्यान रखना है क्वांटिटी का, क्योंकि आमला जो है वो बहुत खट्टा होता है। फिर मैंने यहाँ पर डाला है उसी मेजरिंग कप से 1/4 कप पानी। तो पानी हमें बस यहाँ पर चीनी भिगाने के लिए डालना है, हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी कटोरी को फिक्स कर लें और उससे डालें। और अगर आपको लास्ट में लगता है कि आपकी चटनी जो है वो थोड़ी खट्टी है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें।
ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास मेजरिंग कप नहीं है। तो यहाँ पर हमें आँच बिल्कुल अभी हाई रखना है और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी जो है पूरी घुल चुकी है। मैंने यहाँ पर फ्लेम एकदम कम कर दिया और मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने आधा आधा चम्मच करके कश्मीरी मिर्च 2 बार डाला है, मतलब 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। इससे हमारे चटनी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये चटनी। इसे आप बहुत सारे चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे गरम गरम पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसा साइड डिश चावल दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मैं आपको बोलती हूँ आप एक बार ये चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि चीनी गलने तक हमें फ्लेम को हाई रखना है। फ्लेम तो हाई रखेंगे लेकिन हमें इसे लगातार चलाते भी रहना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी इसे छोड़ा और ये सतह पे चिपक गई तो हमारी चटनी में एक कड़वाहट सी आ जाएगी। तो हमें इसे लगातार चलाते भी रहना है। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी सी हो गई है, बट कितनी गाढ़ी रखनी है, कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी रखना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप इसे आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसे पकाते पकाते इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हमें कितना पकाना है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो चाशनी मैंने थोड़ा सा ले लिया स्पैचुला पे। अब ये बहुत ध्यान से हाथों पे लगाएंगे और यहाँ पर अगर एक तार बन रहा है तो मतलब हमारी जो चटनी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तार बन चुका है, मतलब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे और फिर हम इसे ठंडा करने के बाद ही इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो ये गरम गरम चटनी पराठे के साथ खा सकते हैं, बट क्योंकि हम इसे स्टोर करेंगे तो इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं ये चटनी और भी ज़्यादा ठंडा होने के बाद और भी थिक हो चुकी है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली जैसी इमली की चटनी बिकती है ना, बिल्कुल वैसी ही दिख रही है और ये खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती रहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बारी आती है स्टोरेज की। आप किस तरह से इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब भी स्टोर करेंगे तो इसे ग्लास जार में ही स्टोर करेंगे, जो कि अच्छी तरह स्टेरिलाइज होना चाहिए। इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एज इट इज़ बस एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करिए, फ्रिज में रखिए। आप इसे जब भी रीयूज़ करेंगे या फिर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ सूखे होने चाहिए या फिर आप जिस चम्मच से निकाल रहे हैं वो पूरी तरह सूखा होना चाहिए। इसमें मॉइस्चर कहीं से भी नहीं आना चाहिए। तो बस इतना काफ़ी है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।